नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। देश में 18वीं लोकसभा का चुनाव चल रहा था। उसी दौरान अपने अपने सूट बूट वाले पीएम साहब इंटरव्यू का रिकॉर्ड बना रहे थे। वैसे तो वो 10 साल में एक बार भी मीडिया को इंटरव्यू देने नहीं आए, लेकिन जब तीसरी बार लोकसभा चुनाव लड़ने उतरे तो अपने पीएम साहब ने ताबड़तोड़ 80 मीडिया हाउस को इंटरव्यू देकर के रिकॉर्ड बना दिया। इसी इंटरव्यू के दौरान एक बात निकल के आई कि अपने पीएम साहब नॉन बायोलॉजिकल हैं। दरअसल एक मीडिया हाउस ने पीएम से एक अजीब सा सवाल पूछा कि पीएम साहब, आप कितनी ऊर्जा जो है, इतना पावर जो है वो लाते कहां से हैं। इसके जवाब में सूट बूट वाले पीएम साहब ने ऐलान कर दिया कि वो नॉन बायोलॉजिकल हैं। हालांकि ये अपने पीएम साहब के मुंह से क्या निकल गया, राहुल गांधी ने अपने चुनावी मंचों पे उनको मुद्दा ही बना दिया। अब हर जगह से प्रचार हो गया है कि अपने पीएम साहब अवतारी पुरुष हैं। कुछ लोगों ने तो पीएम साहब को ट्रोल करने की हदों को पार करते हुए उनको भगवान विष्णु जी का अवतार तक बता डाला। लेकिन अब अपने पीएम साहब ने पुरानी गलती में सुधार कर लिया है। उन्होंने एक बार फिर से बताया है कि वो एक साधारण मनुष्य हैं। लेकिन पीएम साहब का ये बयान क्यों और कैसे आया है, इस मामले को प्रियंका गांधी से जोड़ा जा रहा है। इस बयान का प्रियंका गांधी से क्या संबंध है, साथ ही उन्होंने क्या कुछ शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत को गड़बड़ लग रहा है, और ये सब कुछ हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। दरअसल जब साल 2004 में पहली बार अपने सूट बूट वाले पीएम साहब चुनाव लड़े तो बहुत तो देश के लोगों से कुछ बहुत बड़े वादे भी किए। विदेशों में जाकर के देश का काला धन वापस लाएंगे, ये सब बोला। हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, इंडिया दुनिया की पहली या दूसरी इकोनॉमी वाला देश बनेगा, किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, साल 2024 तक हर व्यक्ति के पास खुद को पक्का मकान होगा, डॉलर और रुपया की कीमत बराबर हो जाएगी। इस तरह के बहुत से वादे किए जो पीएम साहब ने किया था। लेकिन समय बीत गया और अब 11 साल होने के आ गए हैं, लेकिन पीएम साहब के ऐलान के अनुसार कुछ नहीं बदला है। काला धन वापस आया नहीं। आज तक देश का हर नागरिक अपने अकाउंट में 15 लाख का इंतजार कर रहा है। किसानों की आय दोगुनी होना तो दूर की बात है, किसान के हाथ सिर्फ आंदोलन ही आया है। एमएसपी के लिए आज भी बेचारा किसान सड़कों पे मुर्दाबाद के नारे लगा रहा है। 10 साल में बीजेपी प्रवक्ता भले से खुद को विश्वगुरु होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आज भी इंडिया की इकोनॉमी 5वें नंबर पे है, जो एक्स पीएम मनमोहन सिंह के समय पे थी। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसमें इंडियन पासपोर्ट की वैल्यू का आंकलन किया गया है। इंडियन पासपोर्ट की साख में इजाफा होने की बजाय गिरावट आ रही है। वैसे गोदी मीडिया हो या फिर बीजेपी का आईटी सेल, वो इस बात को पूरा जोर दे के बताता है कि विदेशों में इंडिया का बहुत नाम हो गया है, लेकिन पासपोर्ट की वैल्यू का गिरना जो है वो इस बात का और जो है साफ दर्शा रहा है कि वर्ल्ड में इंडिया की लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ नहीं रहा है बल्कि घट ही रहा है। इन सब मामलों के बीच में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी से बहुत बड़ा सवाल कर दिया है। उन्होंने रुपए की घटती कीमत पे सवाल उठाए हैं। प्रियंका गांधी ने एक्स पे पोस्ट करते हुए पीएम मोदी से जवाब मांगा है। बता दें कि कभी पीएम साहब रुपए की गिरती कीमत को लेकर कहा करते थे कि उनको सब मालूम है कि रुपए की कीमत किस तरह से गिर रही है, जबकि अब डॉलर के मुकाबले रुपए का क्या हाल है ये किसी से छिपा तो है नहीं। प्रियंका गांधी ने इसी मामले को लेकर पीएम साहब से जवाब मांगा है। प्रियंका ने अपने एक्स पे लिखा है कि डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत अब तक के सबसे निचले स्तर पे पहुंच गई है। इतिहास में पहली बार $1 की कीमत 86.4 रुपए हो गई है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में जब $1 की कीमत 58 से 59 रुपए थी, तब नरेंद्र मोदी जी रुपए की कीमत को सरकार की आबरू से जोड़ते थे। वो कहते थे, मुझे सब मालूम है किसी देश की करेंसी ऐसे गिर सकती है। आज वे खुद प्रधानमंत्री हैं, रुपए की गिरावट के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। उन्हें देश की जनता को जवाब देना चाहिए। प्रियंका गांधी के सवाल के बाद बहुत से लोगों ने रिएक्शन दिए हैं। इन सब से ज्यादा लोगों को जो है वो मानना है कि शायद पीएम साहब इसी वजह से अवतारी से साधारण मनुष्य बन गए हैं। बता दें कि एक पॉडकास्ट में पीएम साहब का इंटरव्यू आया है। इस इंटरव्यू में पीएम साहब ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मैं कोई भगवान थोड़ी ना हूं, मैं तो एक साधारण सा इंसान हूं। वैसे अपने पीएम साहब का ये सब कुछ कहने का मतलब एक प्रश्न के जवाब में है, लेकिन लोग पीएम साहब के बयान को उनके पुराने नॉन बायोलॉजिकल और प्रियंका गांधी के बयान से जोड़ के दिख रहे हैं। हालांकि इन बयानों के बीच में शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता संजय राउत का भी बड़ा बयान आया है। उन्होंने पीएम साहब के साधारण मनुष्य वाले बयान पे चुटकी ली है। अगर पीएम साहब ये कह रहे हैं कि वो कोई साधारण आदमी है तो इसके पीछे केमिकल लोचा है। आप भी सुनिए संजय राउत का बयान। नहीं, मैं उनको इंसान मानता नहीं, वो भगवान है। भगवान भगवान होता है। एक बार जब किसी ने घोषित किया कि ये भगवान का अवतार है तो इंसान कैसा बन जाता है? हाँ, आप मुझे बताइए, ब्रह्मदेव इंसान है क्या? नहीं, वो भगवान है।
विष्णु भगवान है, वो विष्णु के 13वें अवतार है। तो अब जो अवतारी है, जिसको अवतार माना गया है, वो खुद बोल रहा है मैं इंसान हूँ, कुछ गड़बड़ है, केमिकल लोचा है। संजय राउत के इस बयान ने सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा धूम मचा रखी है। ना सिर्फ आम लोगों की बल्कि राजनीति दलों के भी रिएक्शन आ रहे हैं। काफी लोगों का मानना है कि अपने पीएम साहब रुपए की गिरती कीमत को रोक पाने में नाकाम है। अगर सच में ऐसा है तो क्या पीएम साहब ने झूठ बोलकर देश की सत्ता हासिल की थी? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।